तो ये बात है मार्च 9, रात का टाइम हो गया था, कुछ 6-7 बजे का। मैं ऐसे ही स्नैपचैट चलाए जा रहा था, फिर सामने से रिक्वेस्ट आती है। लड़की का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन रिक्वेस्ट आई। मैंने सामने से बात किया, उसने सामने से बात की, और बातचीत होते गई हमारी। रेगुलर बेस पे जो बातें होती है, वैसे बातचीत होते गई। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों, उस वक्त जब मेरी लाइफ क्योंकि अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैं अपनी बातें उसको बताने लग गया, जो पर्सनल बातें होती है। अब लाइफ में अप डाउन सबके चलता रहता है, तो वही जो मेरे लाइफ में चल रहा था, मैं वो सब कुछ उसको बता रहा था। वो भी बहुत ध्यान से सुन रही थी, अच्छे से सुन रही थी। तो पता नहीं, मैं कुछ अटैचमेंट हो गई मुझे अचानक से उससे। हो ही जाती है बंदे को अटैचमेंट, जब वो पूरे पूरे दिन बात कर रहा है, वो अपना दुख दर्द बता रहा है सामने वाले बंदे को, तो अटैचमेंट हो जाती है। अब अटैचमेंट मेरे को हो गई उससे। फिर मैं उससे कॉल पे बात करने लग गया। अब जब कॉल पे बात करने लग गया, तो कॉल पे और ज़्यादा अटैचमेंट हो गई। फिर आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं मेरे को ऐसा आ गया दिमाग में कि यार, मेरे को रिलेशनशिप में आना है, मेरे को ये दोस्ती नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि भाई, ये लड़की सबसे अच्छी लड़की है, इससे अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। इतने अच्छे से मेरी बातें सुन रही है, मुझे समझा गई है, मेरा इतना ख्याल रखती है, रात मतलब पूरे पूरे दिन मुझसे बात करती है। तो मेरे मन में आ गया कि भाई, मुझे रिलेशनशिप में आ गया, मुझे एक तरीके से प्यार हो गया उससे। अटैचमेंट तो थी, प्यार भी हो गया। फिर मैंने प्रपोज़ किया। वो होता है, वो लोग स्टार्टिंग में लड़कियां नहीं एक्सेप्ट करती। मैंने काफ़ी उसको मनाया, वो एक्सेप्ट कर लिया, हम रिलेशनशिप में आ गए। बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। जो जो टाइम पे बात करनी होती थी, बात हो जाती थी, कभी झगड़े नहीं होते थे, सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही थी। कहानी में ट्विस्ट कब आता है, जब उसकी जो बड़ी बहन है, वो आती है उसके घर पे। उसकी जो बड़ी बहन है, उसकी हो जाती है शादी। ठीक है, वो रहती है अपने घर पे, लेकिन वो आती है यहाँ छुट्टियों में इसके घर पे। मेरे बारे में इसने अपनी बहन को पहले से बता दी थी, बात भी हो गई थी। होता क्या है दरअसल, मेरे घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं अपने फ्रेंड को, वो जा रहा था आउट ऑफ इंडिया, मैं उसको छोड़ने गया था। ठीक है, मैं उसको छोड़ के जैसे ही घर पे आया, तो घर पे आने के बाद मेरा जो पिछला 1-2 दिन था, वो अच्छा नहीं जा रहा था। मेरी पहली बात तो, मेरी इससे बात ही नहीं हो रही थी। जब से इसकी बहन आई थी इसके घर पे, ये मुझे अच्छे से टाइम नहीं दे रही थी, मुझसे बात नहीं कर रही थी। तो हुआ क्या कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया, और मेरे घर पे भी हालात ऐसे अच्छे चल नहीं गए थे, काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था, तो मुझे बात करनी थी। होता है ना, अपनी बंदी को इंसान अपना दुख दर्द सुनाता है, चाहता है कि इमोशनल सपोर्ट मिले, तो वो इमोशनल सपोर्ट मुझे चाहिए था। तो मैं 2-3 दिन से परेशान था। वो दिन जब मैं अपने दोस्त को छोड़ के आया, तो बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील किया मैंने, बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील। तो मैंने बहुत सारे मैसेज किया, जल्दी रिप्लाई आ गया था, नहीं आ गया था। रिप्लाई मतलब जल्दी नहीं आ गया था, रिप्लाई मतलब बहुत लेट लेट मुझे आ गया था, जल्दी रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ गया था। इसकी वजह से मैं और ज़्यादा, कहते हैं ना, पागल होते जाता है बंदा, तो और ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट होते जा रहा था। और पता नहीं, मेरे को रोना भी आ गया था, तो मैं रो रो के वॉइस नोट भेज रहा था। यही सिचुएशन में मेरी मम्मी ने मुझे देख लिया कि मैं ये क्या हरकत कर, तो उनने मेरा फ़ोन छीन लिया एंड फ़ोन रख दिया। उन्होंने कहा छुपा के, मुझे नहीं पता छुपा के कहीं तो रख दिया। मैं और ज़्यादा पागल हो गया, और रोने लग गया, तड़पने लग गया। ये बात है 3 महीने बाद की। मार्च में हम मिले थे। 4-5 दिन के बाद मैं आई थिंक रिलेशनशिप में आया था। 3 महीने बाद की बात है, मार्च अप्रैल मई 21 की बात है। ये रात का टाइम था, 8 या 9 बजे का टाइम था। तो मैंने कैसे तो करके फ़ोन लिया, मेरे मम्मी भाग चले गए थे, तो मैंने कैसे तो करके फ़ोन लिया। जब मैंने फ़ोन लिया, मैंने देखा कि जो मैंने जितने सारे मैसेज भेजा था, जिसमें मैं रो रहा था, तड़प रहा था, उसमें मुझे रिप्लाई अच्छे से मिला नहीं। तो मेरी वो मैसेज देख के और हालत ख़राब हो गई। मैं और रोने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने बोला, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत रो रहा था, चीख चिल्ला के इंसान नहीं रोता। तो फ़ोन करके उसके सामने चीख चिल्ला के मैं रोगा कि यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ हो गया है। वो बंदे ने फ़ोन उठाया, आवाज़ सुना ही कट कर दिया डायरेक्ट। उसको भी समझ में नहीं आया कि ये इसको क्या हो गया है, मैं क्या करूँ। और वो आ गई थी, जा रही थी, आ गई थी, जा रही थी, ऐसे ही। मतलब वो मेरे मैसेज का रिप्लाई दे नहीं गई थी, खाली मैसेज सीन हो गया था। फिर अचानक से 9 बजे के टाइम पे मेरे को मैसेज आता है कि मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, आज के बाद से अगर तूने इसको मैसेज किया, तो मैं मम्मी पापा को, यानी उसके मम्मी पापा को, मैं सब कुछ बता दूंगी।
तो तू मैसेज मत कर। और अगर तूने फिर भी मेरी बात नहीं सुना तो तेरे को मैं मार वार खिलाऊंगी मेरे भाई लोग से। ठीक है, तेरा नंबर मैं अपने भाई लोग को दे दूंगी, फिर वो लोग तेरे को अच्छे से देखेंगे। मतलब उसकी बहन ने एक तरीके से मुझे धमकी दी थी। मैं रोया गिड़गिड़ाया, उस टाइम मेरी और हालत ख़राब हो गई। तो मैं और रो रो के वॉइस नोट भेजने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया, तड़पने लग गया कि यार मेरे को एक मौका दे दो, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। ये जो जितने मैंने वॉइस नोट भेजा हो रोने धोने वाले, या जितने जो मैसेज किया हूँ मैंने, मैं सेंसिटिव बंदा हूँ। ठीक है, इतने जो मैंने मैसेज किया, इसका मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। मैं मैसेज इसीलिए कर रहा था क्योंकि जो आपकी बहन है वो मुझे टाइम दे नहीं रही थी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, इसलिए इतने सारे मैसेज भेजा, वॉइस नोट भेज दिया। मैं और कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, ये था कि मेरे को ये मुझसे बात कर ले, मुझे टाइम दे दे। बस मैं वही चाह रहा था। मैंने उसको ये चीज़, उसकी बड़ी बहन को इस चीज़ समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दी। उसने नंबर भी ब्लॉक कर दी, व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दी। फिर वो स्नैपचैट पे थी, स्नैपचैट पे पता नहीं उसकी बहन ने ब्लॉक नहीं मांगी। तो ये उसके मुझे ब्लॉक में हो गया था 9:30 बजे के करीब। तो ये रात को 12 बजे आती है, मेरी हालत पूरी ख़राब। 12 बजे आके ये कहती है मुझे आके डायरेक्ट कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, मेरी बहन को आप पसंद नहीं आए। जबकि इसकी बहन को इसने जब मेरे बारे में बता दी थी, जब इसकी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरा फ़ोटो भी दिखा दिया था, सब चीज़ सही थी। अब इसकी बहन को मेरा वॉइस नोट सुन के रोने धोने वाला या मैसेज देख के पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, इसने सीधा बोल दी कि मेरी बहन को आप पसंद नहीं आए, हमारा कुछ नहीं होता, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैं बोला भाई कैसे, मेरे को तो अलग होना नहीं है। ठीक है, अपनी बहन को समझाओ कि मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। मेरा वो जो वॉइस नोट भेजने का और इतने सारे मैसेज करने का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मुझे बस तुमसे बात करनी थी, तभी मैं ये सब हरकतें कर रहा था। मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। उनको समझाओ कि मैं सेंसिबल बंदा हूँ, सॉरी सेंसिटिव बंदा हूँ, इसलिए मैं रो देता हूँ छोटी छोटी बातों पे कभी कभी। और इतना सारा मैं जो रो रहा था, मेरे साथ जो सारी चीज़ें हो गई थी उसकी वजह से मैं रो रहा था। तुमसे बात करने के लिए मैंने इतनी सारे वॉइस नोट भेजा, क्योंकि ये वॉइस नोट निकल गई। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि भेजना ही था कि मैं ये भेजूंगा तू देख के बात करेगी, वो वाली बात नहीं। एक होता है ना इंसान अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसा होता है ना। तो उस वक्त मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये रोना धोना और इतने सारे मैसेज मैंने कर दिया। लेकिन उसने बोली नहीं, नहीं हो सकता, वो चली गई सोने के लिए। ठीक है, मैंने उसको बोला कि अपनी बहन को समझा, वो समझ जाएगी। उसने बोली हाँ ठीक है, वो चले गए डायरेक्ट सोने के लिए। अब मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही भाई, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए बंदे को नींद आती है, नहीं आई नींद मेरे को। पूरी रात भर मैंने सोने की कोशिश किया लेकिन मैं सो नहीं पाया। तड़प रहा था, बिलबिला रहा था। एक बेचैनी नहीं होती इंसान को, जब एक मच्छी को पानी से निकाल दो तो कैसे वो तड़पती है, वैसा मैं तड़प रहा था। घर में इधर से उधर भागे जा रहा था। घर वाले सारे सो गए थे, मैं अपनी मम्मी को बोल रहा था कि मेरे को नींद नहीं आ रही। मेरी मम्मी बोल रहे थे सो जा, सो जा, तू कैसे भी करके सो जा। मैं बोला मेरे को नींद नहीं आ रही। और मेरी मम्मी के सामने ये सब चीज़ हुई, और मेरी मम्मी को ये सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पहले पता ही था। उन्होंने भी यही कहा मेरे को कि तूने जो हरकतें किया है वो सही हरकतें नहीं किया, गलत हरकत किया। तो मेरी मम्मी को ऑलरेडी सब कुछ पता हुआ था, तो वो यही बोल रहे थे सो जा, तू जाग मत, सो जा। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, सो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाया। मैं खाली इंतज़ार कर रहा था कि अब उसका दोबारा मैसेज मुझे कब आता है। तो पूरी रात जागा, सुबह के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9, 10, 11, 12 ऐसी जागा हुआ था। एक जगह पे बैठा हुआ था बस दीवारों को देखते हुए, तो जागा हुआ था, नींद ही नहीं आ रही थी। 1-1:30 के समथिंग उसका मैसेज आता है, फिर दोबारा वो वही चीज़ बोलती है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे भूल जाओ, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं बोल रहा था मुझे अलग होना ही नहीं है, ये जो चीज़ें सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अपनी बहन को समझा, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं उसको यही चीज़ें बार बार बोल रहा था। वो नहीं समझ रही थी, फिर लास्ट में समझ के बोलती ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। मैंने बोला ट्राई कर, हो जाएगा भाई, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उस वक्त मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, मुझे वो रिश्ता ख़त्म करना ही नहीं था भाई। मेरे को चाहिए था कि मेरा रिश्ता यही यही रिश्ता चले, ख़त्म ना हो। मेरे दिल में तो यही था, इसके लिए मैं दूर नहीं होगा था उससे। उसका ऐसा था कि उसको दूर होना था। लेकिन मैंने उसको समझाया कि ये चीज़ें बोल, अपनी बहन को मनाने की कोशिश कर, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाए। उसने बोली हाँ ठीक है, वो मनाने के लिए चले गए। उसके बाद से मेरी हालत काफ़ी ख़राब होने लग गई, घर में बैठने का मन ही नहीं करने लगा। तो मैं पूरे पूरे दिन बाहर घूमने लग गया। बाहर इंसान वॉकिंग नहीं करता, तो ऐसे ही 10
15-20 किलोमीटर ऐसे ही मैं चलते रहता था, चलते रहता था, चलते रहता था, बिना कोई सोचे समझे एकदम। वो फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करूँ, वो हालत उस वक़्त बहुत ख़राब हो गई थी। नींद तो आ जाती थी, बात मतलब क्योंकि बात हो गई थी, पूरी तरीके से मैं ब्लॉक नहीं हुआ था, बात मेरी उससे हो गई थी, तो रात को कैसे भी सो जाता था। सुबह जो उठ के मैं बाहर चले जाता था घर से, तो सीधा रात को ही आता था 8-9 बजे। कुछ खाता-पीता नहीं था, पूरे दिन बस मैं चलता ही रहता था, चलता ही रहता था, चलता ही रहता था, क्योंकि घर पे इतनी बेचैनी होती थी मेरे को, ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ हो गया है घर पे मैं बैठ रहा हूँ, तो ऐसा अजीब-सा लगता था मेरे को, तो पूरे दिन चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। तो ऐसे ही 1 महीना हो गया, मई का महीना ख़त्म हो गया, जून का महीना आ गया। वो उस वक़्त उसकी कॉलेज चालू हो गई, तो वो कॉल पे भी मुझसे बात करने लग गई। जब वो कॉलेज आ गई थी, जब वो कॉल पे भी बात कर रही थी, तो उसने यही बोली कि मैं मनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, पर वो मान नहीं रही है। उसने बहुत बार कोशिश की, ये जून के पूरा 1 महीना उसने शायद कोशिश की, पर मुझे ये पता नहीं कोशिश उसने की नहीं की, मैं बता रहा हूँ उसने कैसा मुझे बताई। उसने ये बताई कि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही। तो मैंने ये बोला, उसने जून-जुलाई तक कोशिश की, लेकिन नहीं मानी, और कॉल पे सिर्फ़ 5 या 10 मिनट बात होती थी, जब तक वो कॉलेज पहुँचती थी तब। उसके बाद वो घर पे जाती थी, तो वो बात बिल्कुल ही नहीं करती थी। स्नैपचैट पे खाली कुछ बात नहीं करती थी वो। उसकी बहन से वो इतना डरती थी कि वो बात बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार बात तो नहीं होगी, तो मैं अपना मेरे साथ जो होगा, मैं जो तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, मुझे जो इतनी याद आ गई है, जो मुझे इससे बातें करनी, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं लेटर लिखने लग गया। लेटर नहीं होता, तो मैं 2-2 पेज के लेटर लिखने लग गया। हर दिन 2 पेज के लेटर लिख के मैं भेजता था कि मेरे साथ आज क्या हुआ, आज मैंने क्या-क्या किया, मुझे कितनी याद आई। हर दिन 2-2 पेज के फ़ोटो खींच-खींच के मैं उसको स्नैपचैट पे भेजता था। वो खाली सीन करके छोड़ देती थी। मेरे लिए सीन करना ही उसके लिए बहुत, वो जब सीन कर लेती थी मेरा लेटर, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। रिप्लाई ना भी दे तो भी मुझे चलता। तो ये सिलसिला जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चला कि मैं रोज़ उसको 2 पेज लेटर लिख के भेजता था। जो-जो मेरे साथ हो गया, मुझे कितनी याद आ गई, मुझे कॉल पे बात करनी है, ये सारी चीज़ें मैं लेटर में लिख के भेजता था, वो सीन करके चली जाती थी। जून, जुलाई तक उसने मुझसे कॉल पे बात भी की। जुलाई के बाद से उससे अचानक से कॉल पे बात करना भी उसने मुझसे बंद कर दी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बंद कर दी। ब्लॉक नहीं की मेरे को स्नैपचैट पे, लेटर सीन करती रहती थी, लेकिन कॉल पे बात करना पूरी तरीके से बंद कर दी। मैं उसके इंतज़ार में था। मैंने उसको बोला कि तेरी बहन कब जाने वाली है? उसने बोली अक्टूबर में। मैं बोला चलो ठीक है, अक्टूबर तक वो चली जाएगी, उसके बाद तू मुझे अनब्लॉक करके कॉल पे बात करना, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। कॉल पे जब तुम मुझसे अच्छे से बात करी, जब सॉल्यूशन है, तो उसने बोली ठीक है। उसने उस वक़्त मेरे को बोली ठीक है, वेट कर। मैं बोला ठीक है, वेट करते हैं। मैंने अक्टूबर तक वेट किया। अक्टूबर तक मैं यही काम करता था, 2 पेज लेटर लिखता था, भेजता था, 2 पेज लेटर लिखता था, भेजता था, वेट किया। अक्टूबर जब आ गया, मैंने उसको बोला अनब्लॉक करने, वो बंदी ने मुझे अनब्लॉक नहीं की। मैंने उसको अक्टूबर जैसे ही आ गया, मैंने उससे पूछा कि तेरी बहन चली गई? उसने बोली हाँ चली गई। तो मैंने बोला फटाफट अनब्लॉक कर, मुझे बात करनी है। उसने बोली नहीं, मैं अनब्लॉक नहीं कर सकती, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। मैं बोला क्यों नहीं रहना है भाई? अभी इतने देर तक तूने बोली थी मेरे को वेट करने के लिए, मैंने वेट किया, वो चले गई है, मुझसे बात कर। रिश्ता हम अभी अपना बचा सकते हैं, मुझे ख़त्म नहीं करना। मैंने इतने एफ़र्ट डाला, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैंने इतने एफ़र्ट डाला हो, इतने जो लेटर लिखा हो, इतना जो मैंने वेट किया हो। मैं सच में रिश्ता बचाना चाहता हूँ। अगर मैं रिश्ता बचाना नहीं चाहता तो मैं कब का चले जाता था। मैं नहीं गया ना। वो बोलती नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमको सिर्फ़ मेरे साथ टाइम पास करना है, तुम शादी-वादी भी कुछ नहीं करने वाले। अरे मैं बोला भाई, मैं उस वक़्त स्पीचलेस हो गया। अरे आप खुद बताओ, अगर कोई बंदे को टाइम पास ही करना रहता तो वो 200-300 पन्ने के लेटर क्यों लिखता? वो 6 महीना इंतज़ार क्यों करता बिना बात किए? मैं उस वक़्त स्पीचलेस हो गया भाई। उसने कुछ भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दी। बस उसको कैसा था कि मुझसे दूर होना था, तो उसको कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलनी थी जो मुझे हर्ट करे और मैं खुद ब खुद दूर हो जाऊँ। उसने बोली कि यार तेरे को तो खाली टाइम पास करना है मेरे साथ, तेरे को शादी-वादी करनी नहीं है। तेरे को शायद मेरे साथ कुछ गलत काम करना होगा, तभी तू ये सब कर रहा है। मतलब मेरे ऊपर गंदे-गंदे, गलत-गलत इल्ज़ाम लगाए, ऐसी-ऐसी चीज़ें बोली जिससे मेरा दिल दुखे, दिल टूटे, और मैं खुद भाग जाऊँ। मैं बहुत रोया, बहुत हालत ख़राब। मैं बोला ये सब चीज़ें मुझे मत बोल, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ भाई। अगर मैं ऐसा-वैसा इंसान होता, तो मैं ये सारी चीज़ें करता ही नहीं। मैंने जो इतना इंतज़ार किया, मैंने जो लेटर लिखा, मेरा जो प्यार है, वो प्योर प्यार है भाई। ऐसा घटिया प्यार नहीं जो जो तू चीज़ें बोल रही है।
फिर वो बाद में उसने अचानक से बोलने लग गई, हाँ मुझे पता है कि तुम अच्छे हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो ये सब चीज़ें मुझे इसलिए बोल रही थी जानबूझ के कि मुझे हर्ट हो और मैं खुद इसको ब्लॉक कर दूँ। लेकिन मैं वैसा बंदा नहीं था भाई, मेरे को रिश्ता बचाना ही था, मेरे को अलग नहीं होना था। लेकिन वो बंदी मान ही नहीं गई थी, बोलती नहीं नहीं नहीं, एक ही मैसेज स्पैम करी थी मुझे, नहीं कहना है, नहीं कहना है, नहीं कहना है। एट द एंड मेरा सफाई का बांध टूट गया। 6 महीना मैंने इंतज़ार किया, 200-300 पन्ने मैंने लेटर लिखा। मैंने देखा अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ये मान ही नहीं गई है। मैं कब तक कोशिश करूँगा इसको समझाने की। लास्ट में ऐसा हुआ कि वो बोली नहीं कहना, नहीं कहना। मैंने बोला चलो ठीक है। अब एकदम लास्ट में आके मेरे को समझ में आया कि यार ये बंदी तो खाली मेरे को झूठी उम्मीद थी और इसको नहीं कहना है मेरे साथ। लास्ट में जाके समझ में आया, फिर मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बोला जान दो, ठीक है, इसको अब नहीं कहना है, ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, इसको अगर यही चीज़ करनी थी तो इसको 6 महीना मेरे को रुकाना नहीं चाहिए था। ये देख रही थी कि मैं रोज़ लेटर जो भेज रहा था, रोज़ तड़प रहा था, बिल बिल आ रहा था इससे बात करने के लिए। इसको उसी वक्त आके बोल देना चाहिए था कि यार तू वेट मत कर, तू अपने रास्ते हो जा, मैं अपने रास्ते हो जाऊँगी, ये लेटर वेटर लिखना बंद कर दे। ये जो सारी चीज़ें किया ना मैंने, इसके बाद मेरे को और ज़्यादा तकलीफ़ हुई जब वो लास्ट में मुझे छोड़ के गई। पूरी तरीके से मेरी हालत ख़राब हो गई। करीबन 1 साल से भी ज़्यादा लगा मेरे को मूव ऑन होने के लिए खाली उससे। मैंने सिर्फ़ 3 गलती किया। मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए डेस्परेट हो गया था, बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था और मैं इमोशन पे अपने कंट्रोल नहीं कर पाया, तभी ये सारी चीज़ें हुई। नहीं तो इसका मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी लड़ाई नहीं होती थी, कोई टॉक्सिसिटी नहीं थी हम दोनों के अंदर, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। बस मेरी ये 3 गलतियों की वजह से मेरा रिश्ता पूरी तरीके से ख़राब हो गया और मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया था। पूरा ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि मेरे को कुछ होने वाला है, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। मैं आपको लेटर भी दिखाता हूँ कि मैं उसमें क्या-क्या लिखता था, क्या चीज़ है, वो भी दिखा देता हूँ। ये दूसरा पेज है और ये फिर ये आप देख सकते हो कितना हो गया, 2, 3, 4, करीबन मैंने 10 पेज लिखा था, ये देख सकते हो। और ये लेटर है और ये है लेटर, ये देखो ये जितने भी है ये लेटर है और ये लेटर है, ठीक है। मैं इसको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, ये थे ये यही लेटर है, ये पूरी बुक में मैंने लेटर लिखा हुआ हूँ। अब ये जो जो मैंने सारी चीज़ें लिखा हूँ, अगर वो मैं दिखाने पे आ गया आप लोगों को तो फिर तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि ये एक बुक है, एक और बुक है, करीबन 200 पेज है, 200-250 पेज है, एक और बुक है, 250-300 पेज है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये आगे लेटर है, ठीक है, तो मैं जल्दी दिखाऊंगा, नाम रिवील ना हो। ये देख सकते हो आप, ये है भाई, ये देखो पूरा लिखा हुआ है और इधर भी सेम है। इधर थोड़ा मैंने आधे पेज से ही है, ये देख सकते हो पूरा लिखा हुआ है। तो यही सब लेटर है यार। ये जो प्लीज़ कॉल मी वाला मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि ये मैंने कब लिखा, उसमें और भी लेटर में बस यही सब चीज़ें मैंने लिखा कि जो तकलीफ़ से मैं गुजर रहा था वही लेटर में मैं बयान कर रहा था, ठीक है। रोज़ उसको मैं लेटर में यही कहता था कि मुझे कॉल कर, मुझसे बात करो, मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। कि जो जो तकलीफ़ होती है जब प्यार दूर हो जाता है तो नींद चले जाती है, खाने-पीने नहीं होता, बीमारी आ जाती है, तो जितनी भी सारी चीज़ें थी वही लेटर में लिख रहा था। मैं लेटर पूरा आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी प्राइवेसी हर्ट होगी। और पूरी 2 बुक है, वो 2 बुक अगर मैं बताने पे आ गया तो वीडियो 1 डेढ़ घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो लेटर में यही सब चीज़ें था जो मैंने आपको बताया, जो दुःख दर्द बयान करता है इंसान जब उसकी मोहब्बत उससे दूर होती है, जो जो दुःख तकलीफ़ उसकी लाइफ़ में आती, वही दुःख तकलीफ़ मैं उसको बताता था। और एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करता था कि मुझे कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो, बात करनी है, बात करनी है। बस एक चीज़ रिपीट करता था। ये जो प्लीज़ कॉल मी है, ये वही वही चीज़ है कि मैं लिखता था। ये सारी चीज़ें हैं भाई मेरी। आई होप कि मेरी जो स्टोरी है, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ज़्यादातर तो मैं यही कहता हूँ कि रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए अगली एज में। मैं काफ़ी अगली एज में आ गया था जब मैं आई आई थिंक मैं
अडल्ट ही हुआ था, जब 2024 की ये स्टोरी है, तो उस वक्त मैं नया नया अडल्ट हुआ था, तो तभी मैं, ये मेरा फर्स्ट लव था, तभी मैंने इतने सारे एफर्ट डाला, इतना ज़्यादा मैं प्यार में पागल हो गया था। मैं मैं तो यही बोलता हूँ कि रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए अगली एज में। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाओ, तब जाके अगर आप रिलेशनशिप में आ गए हो तो आपका फ़ायदा भी है। लेकिन आप अगली एज में अगर आते हो रिलेशनशिप में, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ इससे भी बुरा होता है। तो मैंने ये अपनी कहानी इसलिए बताया कि इससे बहुत लोग अवेयर हो और इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। जो गलती मुझसे हुई वो गलती आपसे ना हो। अगर आप रिलेशनशिप में बाय चांस चले भी जाओ तो आपसे ये सारी गलती ना हो जिससे आपका रिलेशनशिप ना टूटे। तो ये अवेयरनेस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, और कुछ नहीं। तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।